कुछ दिनों पहले मेरे पास एक सजेशन आया था कि हाउ मच कैपिटल इज़ नीडेड फॉर फुल टाइम ट्रेडिंग। ओके, और इसको बेसिकली मैं आज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। और बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक आई ऑल्सो लाइक यू टू वॉच वन ऑफ माई वीडियोज़ जिसमें मैंने बताया है कि एज अ प्रोफेशन ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती हैं, बट उसको मैं रिकैप इस वीडियो में भी करूँगा, बट नॉट एंटायरली। तो बेसिकली बिफोर वी इवन कंसिडर अबाउट कैपिटल देर आर सम अदर मेजर थिंग्स टू कंसिडर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसमें, जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है, वो है कि वी हैव टू बी नेट प्रॉफिटेबल ट्रेडर फॉर वन एंटायर मार्केट साइकिल। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस एंटायर मार्केट साइकिल? मार्केट साइकिल मीन्स कि मार्केट साइकिल्स में मूव करता है। मार्केट का बुल रन होगा और मार्केट का बियर रन होगा, ठीक है। तो जनरली जो ट्रेडर्स बुल रन में आते हैं दे बिकम वेरी ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज हर चीज़ उस समय ऊपर जा रही होती है। तो what we have to realize that market never goes up forever। तो जब जो ट्रेडर एक बियर टाइम पे भी अपना कैपिटल बचा ले रहा है एंड इवन बेटर अगर वो प्रॉफिटेबल रह रहा है उस टाइम, तो देन आई विल कंसिडर दैट थिंग एज वन मार्केट साइकिल। तो मार्केट साइकिल जनरली लास्ट फॉर फ्रॉम 3 to 5 years पीरियड। सो अगर वो पीरियड किसी ने देखा हुआ है और उसमें हर साल कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रह रहा है, देन इज़ द फर्स्ट indication that he is ready to go and switch to full time trading। Second thing इसी से related है कि ये पूरा जो period होगा that will test us in a very very severe way। तो if you are not emotionally stable, if you are not emotionally not having that kind of strength, and discipline is something I talk about in roughly all my videos। So discipline अगर नहीं है हमारे में about trading, about our lifestyle, about how we are going about it, then probably this is not the right field for us। Again research orientation बहुत important है because trading according to me is 90% research। We have to do a lot of back testing। जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने लिया है, let's say निफ्टी लिया है या कोई स्टॉक लिया है, let's say रिलायंस या नाल्को, whichever it could be anything, okay, मिड कैप स्मॉल कैप, तो उस सेक्टर का हमें इन एंड आउट आइडिया होना चाहिए एंड दैट विल ओनली कम व्हेन वी आर वेरी क्लियर विद आर रिसर्च प्रोसेस एंड गेटिंग द राइट फीडबैक। और एवरी क्रिटिक जो हमारा है उसको हम लोग पॉजिटिवली लेंगे। क्रिटिक कैन बी फ्रॉम समवन एल्स, क्रिटिक कैन बी इवन फ्रॉम आर लॉसेस। एंड इसका एक मतलब एक और रिलेटेड पॉइंट है कि अगर वी आर नॉट पैशनेट, तो लेट्स से इफ आई एम डूइंग ट्रेडिंग एंड इफ आई एम इंकरिंग लॉसेज एंड if I'm giving up, so that shows that we are not passionate about it। We should look forward every day when I'm getting up, I'm looking forward towards going in the market। I may not be trading on that day, but I'm eagerly looking that I'll learn from today's movement of the market and I'll write it down somewhere in my documentation or diary। Again, in trading, unlike a job, there can be a long period of inactivity। Okay, there can be a 3-month period or 4 months period जब कोई सेटअप ही आपका काम ना कर रहा हो या एंट्री नहीं दे रहे हो, तो आर यू ओके विद दैट वेटिंग पीरियड? सो दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एक और, कि घर पे लेट्स से इफ़ यू हैव अ स्पाउस, इफ़ यू हैव पेरेंट्स, तो उनका सपोर्ट है कि नहीं। क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं रहता है तो इट बिकम्स वेरी वेरी इमोशनली चैलेंजिंग एंड ड्रेनिंग, एंड बेसिकली you need someone to share the things that you're going through in the market, because like I said there can be long periods of inactivity और उसको हमें देखना होगा कैसे हम एड्रेस करेंगे। तो अगेन जो वीडियो मैंने इस पर बनाया था एज अ प्रोफेशन, उसका मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे और प्रॉब्ली यू कैन गो थ्रू इन डिटेल। नाउ लेट्स कम बैक टू द कोर टॉपिक। सो बिफोर वी टॉक अबाउट कि कितना हमें कैपिटल चाहिए, हमें पहले ये देखना होगा कि हमारा एक ऑन एन एवरेज कितना एक्सपेंस हो रहा है। तो उसके लिए मैंने एक शीट बनाई हुई है, ठीक है। ये रफ कैलकुलेशन है विद अ लॉट ऑफ assumptions, सो आई होप यू कैन कम अप विद योर ओन शीट एंड प्रॉब्ली दैट विल हेल्प यू इन टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग। सो हमारा कुछ रेंट होता है, कुछ अलग अलग हेड्स होते हैं, बेसिकली ग्रॉसरी, मेड, EMIs होगी हमारी, कुछ एंटरटेनमेंट होगा, गिफ्ट होगा, हम लोग वीकेंड पे हो सकता है फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, इंटरनेट होगा, मोबाइल रिचार्ज होगा, टैक्सेस हम देते होंगे, तो साल के एंड में देते हैं, बट उन्हें मैंने उसे मंथली बेसिस पे ब्रेकअप दे दिया है, ठीक है। कुछ इंश्योरेंस हेल्थ है, तो मैं इसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं डाल रहा हूँ, बट लेट से हमारा मंथली आउटफ्लो 40,000 है। इसको चेंज भी कर सकते हैं हम लोग, तो जैसे जैसे चेंज करेंगे तो शीट भी चेंज होगी, ठीक है। तो जैसे अब जब ये 30,000 है तो ईयरली आउटफ्लो हो गया 3,60,000। तो लेट से अगर ये 40,000 है टू बी, लेट से इफ़ यू आर लिविंग इन सम मेट्रो विद अ डिसेंट लेट से अकोमोडेशन, ऑल दोज थिंग्स, तो ईयरली आउटफ्लो कितना हो गया हमारा 40,000 इंटू 12, ठीक है। 40,000 इंटू 12 हो गया। अब दिस मीन्स 480 lakhs। अब 480 lakhs तो खाली हमारा एक्सपेंस है, मतलब ये हमें देना ही देना है साल में।
उसके बाद भी हो सकता है कुछ कंटिजेंसी अमाउंट हमने रखा हो जस्ट टू सी कि अगर लेट से कुछ गड़बड़ हो गई तो उसमें मैंने 2,40,000 और ऐड कर दिया है। और ये 2,40,000 क्या है, बेसिकली 6 मंथ्स ऑफ एक्सपेंस है। तो रफली हमारा कितना हुआ, 7,20,000। तो 7,20,000 हमारा राउंड स्टार्टिंग फिगर है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू हेयर दैट हमें अगर प्रॉफिटेबल होना है और हमें अब अगर अजम्पशन ये है कि हमने मार्केट साइकिल देख ली और 3-4 साल हम लगातार कंसिस्टेंट रह रहे हैं, तो हमारा जो भी कैपिटल है उसका ये 7,20,000 शुड बी 15 to 18% ऑफ दैट कैपिटल। तो व्हाट इट मीन्स बेसिकली कि ऑन एन एवरेज एक सक्सेसफुल ट्रेडर अकॉर्डिंग टू मी ऑन अ ईयरली बेसिस शुड बी एबल टू जनरेट अबाउट 15 to 18% ऑन द टोटल कैपिटल। ओके, सो अगर ये बेस फिगर हम लोग ले रहे हैं तो इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट रफली, अगर इसको हम लोग 18% अमाउंट ले रहे हैं तो यहाँ जैसे डाला हुआ है कैलकुलेशन, तो दिस विल कम्स टू बी अबाउट 40 lakhs। ओके, तो 40 lakhs हमारे पास होना चाहिए बिफोर आई इवन थिंक अबाउट लेट्स से लीविंग माई जॉब, फुल टाइम जॉब और वॉट एवर आई एम डूइंग टू स्टार्ट दिस एक्टिविटी। एंड उस 40 lakhs में भी मैंने 10 lakhs और डाल दिया है कि अगर बिकॉज ऑफ सम थिंग्स, सम अनफोर्सीन थिंग्स, इफ़ हमारा कुछ ट्रेडिंग लॉस हो गया या बड़ा अमाउंट चला गया तो एक और कंटीजेंसी मैंने डाला। एक तो स्टार्टिंग में डाला था और एक और कंटीजेंसी एज अ क्वेश्चन मैंने सेफ्टी क्वेश्चन डाल दिया है। तो रफली अगर इतना अमाउंट हमें साल का निकालना है तो 50 lakhs शुड बी अ रीजनेबल अमाउंट टू स्टार्ट आवर ट्रेडिंग। ओके, अब इसमें कुछ मैंने आगे का भी डाल दिया है, बट दीज आर ऑल ट्रिवियल थिंग्स यू कैन कंसिडर कि 7,20,000 तो पहले साल चाहिए। कीपिंग इन माइंड कि इन्फ्लेशन रेट लेट से 6% है, तो हो सकता है अगले साल ये और ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा हो जाए। बट अज्यूमिंग दैट वी हैव सीन मार्केट साइकिल एंड वी हैव दिस कैपिटल इंटैक्ट, तो इट इज़ लाइकली, वेरी लाइकली कि ये कैपिटल अगले साल बढ़ जाएगा विद आर प्रॉफिट्स ऑफ 15 to 18%। तो हमारा ये दिस एस्पेक्ट विल बी टेकन केयर ऑफ। बट अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 1 to 5 जो मैंने लिखे हुए, अगर ये सब नहीं है तो वी शुड नॉट इवन थिंक अबाउट गोइंग एंड डूइंग दोज कैलकुलेशन। अब कुछ एस्पेक्ट इसमें ये भी आ सकते हैं कि ये 7,20,000 है और हमारा करेंट एक्सपेंसेस अगर ये है, तो हाउ कैन वी गो देयर अर्ली, हाउ कैन वी रीच देयर अर्ली, प्रोवाइडेड हम ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे रेंटेड अकोमोडेशन अगर आप रह रहे हो तो यू कैन गो फॉर अ लोअर लेट्स से अकोमोडेशन। ग्रॉसरी पे आप कुछ कर सकते हो, मेड आप हटा सकते हो, ठीक है। EMIs बेसिकली वी आर आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपने लेट्स से व्हीकल का कुछ लिया हुआ है या कुछ अदर कुछ EMIs आपके चल रहे हैं, तो अगर आप अभी से प्लान करो कि आप नहीं लोगे उस तरह के एसेट्स, तो प्रॉब्ली आप EMIs अपनी बचा सकते हो, ठीक है। टैक्सेस तो आपको देना ही है जो भी आपका सैलरी ब्रैकेट होगा। इंश्योरेंस अगेंस्ट इज समथिंग विच आई सी एट एज वेरी मैंडेटरी। ओके, मिसलिनियस एक्सपेंसेस आप कम कर सकते हो, एंटरटेनमेंट आप बेसिकली कम कर सकते हो। तो देर आर सम एक्सपेंसेस विच यू कैन कट डाउन इफ़ यू आर सीरियस अबाउट ट्रेडिंग, and then you can focus on how to probably reach at this figure early, and this figure will ultimately hit this figure as well. So I hope this video has been clear from that point of view. So thanks a lot, and again if you're liking this channel, please subscribe and share it in your network. Thank you.